साल था 1971। वक्त लोकसभा चुनाव का था और उस वक्त पश्चिम बंगाल की बर्धमान सीट से ताल ठोक रहा था 42 साल का वो शख्स जिसके पिता भी इसी सीट से सांसद रह चुके थे। उस शख्स का नाम था सोमनाथ चटर्जी, जिसके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे थे और हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही उसके अध्यक्ष भी। पिता दक्षिणी ध्रुव थे तो बेटा उत्तरी ध्रुव, लेकिन उस चुनाव में 36,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर अपनी सियासत शुरू करने वाले सोमनाथ चटर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हार का मुंह देखा था और 10 बार लोकसभा तक पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 25 जुलाई यानी कि आज का दिन लोकसभा के 10 बार के सांसद रहे और लोकसभा के अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी का हैप्पी बर्थडे होता है। सोमनाथ चटर्जी के पिता निर्मल चंद्र चटर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे थे, हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफे के बाद 1947 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बन गए थे। आज़ादी के बाद 1951 में हुगली और 1967 में बर्धमान से सांसद भी बन चुके थे, लेकिन उनके बेटे सोमनाथ चटर्जी पहले तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे और फिर 18 साल तक प्रैक्टिस के बाद 1968 में हिंदू महासभा की धुर विरोधी सीपीएम में शामिल हो गए थे। 1971 में पिता के निधन के बाद खाली हुई बर्धमान सीट से चुनाव लड़कर और जीतकर सोमनाथ चटर्जी ने अपनी सियासी पारी शुरू की थी। उन्हें सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें हराने वाली थी ममता बनर्जी, जो 1984 में जाधवपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और जिसके नतीजे आने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये चुनाव लोकसभा का नहीं, शोक सभा का था। उसी शोक सभा वाले चुनाव में सोमनाथ चटर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1985 में बोलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने फिर से जीत दर्ज कर ली थी और लोकसभा पहुंच गए थे। कुछ ही दिनों में सीपीएम में उन्होंने ऐसी जगह बना ली थी कि वो 1989 के बाद से ही लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता बना दिए गए थे। 2004 में सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर पहुंचने वाले वो सीपीएम के पहले नेता थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि सोमनाथ चटर्जी को उनकी ही पार्टी ने बेदखल कर दिया। सोमनाथ चटर्जी ने जिस सीपीएम को अपने जीवन के 40 साल दिए और 20 साल तक लोकसभा में उस पार्टी के नेता बने रहे, उसी सीपीएम ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो साल 2008 का था। तब केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सीपीएम सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। उस वक्त कांग्रेस ने अमेरिका के साथ परमाणु करार किया था। इसकी वजह से कांग्रेस और उसे समर्थन दे रहे दलों के बीच अनबन हो गई थी। बात इतनी बिगड़ी थी कि सीपीएम ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 59 वामपंथी सांसदों के समर्थन वापस लेने की वजह से मनमोहन सिंह सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करने को मजबूर होना पड़ा था। 22 जुलाई 2008 को हुए इस फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस को कुल 275 वोट मिले थे, विपक्ष में मिले थे 256। इस वोटिंग से पहले ही सीपीएम ने अपने सांसद सोमनाथ चटर्जी को कहा था कि वो लोकसभा अध्यक्ष का पद छोड़ दें और वोटिंग के दौरान कांग्रेस के विरोध में वोट दें, लेकिन सोमनाथ चटर्जी अड़ गए। बोले कि वो स्पीकर हैं और वो इस पद पर रहते हुए किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाएंगे। इस्तीफे के मुद्दे पर कहा कि इस्तीफा देने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना होगा और वो ऐसा नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि सीपीएम ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। वो सोमनाथ चटर्जी ही थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए सांसदों को सरकारी खर्च पर चाय पानी करने की रोक लगा रखी थी। इतना ही नहीं, उन्हीं की पहल पर यह तय हुआ था कि अगर कोई सांसद विदेश दौरे पर परिवार के साथ जा रहा है तो परिवार का खर्च सांसद को खुद ही उठाना होगा। वो सोमनाथ चटर्जी ही थे
जिन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट से मुकाबला किया था और कहा था कि किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के काम में दखल नहीं दे सकती है। 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले सोमनाथ चटर्जी ही वो लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी वजह से लोकसभा टीवी की शुरुआत हुई और जिसकी वजह से हम आज लोकसभा में चल रही कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। आज वो जिंदा होते तो 92 साल के होते। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।